जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 13 हम लेकर हाजिर हैं। बाकी की अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने आज बहुत ही कठिन प्रश्नों का संग्रह किया है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनको हमें कमेंट करें, जिससे हमारे लिए मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। यानी जो पैटर्न आपका दे रखा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पैटर्न है पूरा 4 आकृतियों का एक बॉक्स बना हुआ है। पहली, दूसरी, 3 नंबर वाली आकृति गायब है, 4 नंबर वाली है। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सी आकृति फिट हो जाएगी। ऑप्शंस आपके चारों दे रखे हैं, तो आप अपना आंसर लगा के रखिए। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले सर्किल का जो मोशन है यहाँ पे ये देखना है हमें। सर्किल है अंदर और सर्किल मोशन में है क्योंकि पहले यहाँ था, अब दूसरी वाले में इस पर जस्ट नीचे आ गया है इस कॉर्नर पे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस वाले में यहाँ जब इधर इस साइड में है तो इधर वाले में कहाँ होगा, ऊपर ही तो होगा। लेकिन अब इस साइड ना होकर किस साइड होगा, इस साइड होगा। यहाँ पे क्या है, पोजीशन चेंज कर रहा है, सर्किल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें सर्किल में इस वाले कॉर्नर पे यानी राइट कॉर्नर पे सर्किल हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे एक सर्किल बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। यानी पैटर्न को पूरा करना, सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या है, हमें ये देखना है मूवमेंट क्या हो रहा है, किस तरह का मोशन हो रहा है पिक्चर में। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन ये गई, फिर ये गई, फिर ये गई, फिर ये गई। अब ये लाइन जस्ट इसके अपोजिट है, आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है, दोनों है नीचे की तरफ। इसका मतलब अगली लाइन भी इसी तरह ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ आएगी और एक लाइन आपको बीच में यानी वी शेप में, लगभग वी को जो है अगर फैला दिया जाए, वी को अगर फैला दिया जाए तो इस तरह की शेप बन रही है और एक लाइन बीच में आ रही। तो ऐसी शेप हमें देखनी है कहाँ पे है। तो ऐसी शेप जब आप इन सब में देखोगे, ये वाली है नहीं, ये है नहीं, 3 नंबर है नहीं, तो 4 नंबर पे देखेंगे तो 4 नंबर इसमें फिट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। इसमें देखो आकृति भी है और सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, नंबर्स दे रखे हैं, हमें नंबर्स का देखना है किस तरह से। यहाँ पे 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, यहाँ पे 9 है, 5 है, फिर 4 है, 16 है, 7 है, 9 है, 25, 9 और 16। तो आपको अगली आकृति देखनी है। सिंपल सी बात है, क्रॉस में जो भी आना है क्रॉस में आएगा, लेकिन उन पर नंबर्स कौन सी साइड लिखे हैं, इस साइड में लिखे हुए हैं ये, यानी इस साइड को आने हैं। तो अब देखिए हमें रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 3 में जब और 4 का रिलेशन क्या होगा, 3 में जब 1 जोड़ोगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 4। ऐसी 4 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। ऐसी 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 25। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो नीचे वाली संख्या है वो जुड़कर ऊपर वाली संख्या बना रही हैं। तो हमें भी इसमें ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शन हमने देखा 25 और 11। 25 में 11 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो हम बाकी के ऑप्शन चेक करते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले ये देखना है कॉमन कौन सा है। तो कॉमन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। दोनों में कॉमन नंबर है 5, यहाँ पे है और ये वाला इस फलक पे है। अब आपको 2 दर्शाने वाले के विपरीत देखना है। तो सबसे पहले जब भी कॉमन नंबर होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, यानी उसको क्लॉकवाइज से देखना शुरू करते हैं। यानी 5, 5 के बाद क्या आ गया 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 4, और जस्ट इसके नीचे ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे 5, इसी के नीचे लिख देंगे 5, फिर है 6, फिर है 3। बहुत सिंपल सी है। अब ये इसी देखो, अब सिंपल सी बात होगी, 5 को यहाँ पे हटा दो, 5 का 5 कुछ नहीं, 1 और 6 का रिलेशन, यानी 1 और 6 आपस में कैसे हैं, विपरीत फलक वाले हैं। 4 और 3 का क्या रिलेशन हो जाएगा, इससे ट्रिक है ये, 4 और 3 विपरीत में। अब जिसका मतलब 1 और 6 का रिलेशन है, 4 और 3 के है, अब बचा क्या, 2 और 5 बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के विपरीत फलक पे कौन सा हो गया, 5। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 5। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर 2 पासे हैं तो उनमें जो कॉमन नंबर अगर 1 दे रखा है, उस कॉमन नंबर को क्या कर लेना है, हमें सर्किल कर लेना है। सिंपल सी बात है, उसको नोटिस कर लेना है। उसके बाद आपको उसी नंबर से घड़ी की दिशा में मुड़ते हुए
5 लिखे, 6 लिखे, 3 लिखे, उसी के नीचे मान लीजिए ये वाला है, तो इसके बाद इधर से मुड़ेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, और उसको नोट कर लेंगे। फिर जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो बचता है फिर वो उसके अपोजिट हो जाएगा, जैसे 2 और 5 आपस में अपोजिट हो गए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा है। देखिए मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज जो होती है उसको कहते हैं मानक पासा, ठीक है। मानक पासा क्या होता है, जब विपरीत सतहों का, यानी कि जब विपरीत जो फलक होती हैं आगे पीछे वाली या एक दूसरे के विपरीत अपोजिट वाली, सॉरी, तो अपोजिट वाली जो सतह होती है उनका योग अगर 7 है, योग कितना है 7 है, तो वो कैसा है मानक। और अगर योग 7 नहीं है तो क्या ऐसा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य पासे की एक खासियत होती है जिसको कहते हैं जनरल पासा, उसकी खासियत होती है उसकी जो आसन्न भुजाएं, आसन्न फलक हैं, सॉरी आसन्न फलक हैं, उनका योग कितना होना चाहिए 7। आसन फलक का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये फलक है और ये फलक, तो ये इसके साथ आसन हो गई, ये और इसके साथ हो गई, ये इसके साथ हो गई, यानी इसके पीछे वाली नहीं, जस्ट बराबर वाली, ठीक है, जिससे ये जुड़ी हुई हैं आपस में। जो फलक आपस में कनेक्टेड हैं एक ही बाउंड्री लाइन से, कह सकते हैं जैसे एक ही लाइन से ये इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे ये इसके साथ है, ऐसे ये वाला इसके साथ, ये सब आपस में कैसी आसन्न है। अगर किन्हीं दो का अगर मान लीजिए आसन फलकों का योग 7 आ जाता है तो समझ लीजिए वो कैसा है, जनरल पासा है, सामान्य पासा है। लेकिन अगर विपरीत फलक का आ जाए तो कैसा हो जाएगा, मानक पासा है। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से मानक पासा पहचानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं कोई भी आसन्न जो हैं फलक हैं उनका जोड़ करके देख लेते हैं, क्योंकि विपरीत तो हमें इसमें दिख नहीं रहा है किसका क्या है, तो वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। अब जैसे आपने मान लीजिए 4 और 3, तो 4 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, इसका मतलब ये कैसा पासा हो गया, जनरल पासा हो गया, ठीक है। हमें मानक वाला चाहिए। 2 और 3 5, 2 और 1 3, 1 और 3 4, इसमें इसका योग नहीं हो रहा है किसी का भी 7, इसका मतलब ये कैसा पासा है, मानक पासा है, यानी इसके विपरीतों का योग 100% 7 होना चाहिए। फिर तो बाकी देख लेते हैं। 6 और 1 7, देखो 6 और 1 यहाँ पे भी 7 हो रहा है इसका आसन्न भुजाओं का, ठीक है। 4 और 2 6, या 5 और 2 7, देखो 5 और 2 7 इनका भी हो रहा है। इसका मतलब पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला ये कैसे हो गए, सारे जनरल पासे हो गए। और पूछा था मानक पासा, तो मानक पासा कौन सा हो गया, नंबर 2 वाला, 2 3 1 वाला। तो इसमें देखते हैं हम 2 3 1, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि स्क्रैम्बल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी। यहाँ पे अपरिवर्तनीय होगा। अब देखिए स्क्रैम्बल शब्द को हम एक बार नोट कर लेते हैं, SCRAMBLE, ठीक है। अब इसके नीचे नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, अब इनको वर्णमाला क्रम में लेना। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या आएगा यहाँ पे, ए के बाद देखो बी आया जाएगा, बी के बाद सी अगर दे रखा है तो सी, अब डी इसमें नहीं है, ई है, ई हो गया। ई के अलावा अब यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए एल, फिर है आपका एम, फिर है आपका आर, फिर है आपका एस। अब इस पर भी नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार चेक कर लेते हैं कोई नंबर इनमें से कॉमन तो नहीं। जैसे एस का नंबर 1 है, यहाँ एस का नंबर 8 हो गया, सी का नंबर यहाँ 2 है, यहाँ सी का नंबर 3 हो गया, आर का नंबर 3 है, यहाँ पे आर का नंबर से आता है, अभी तक कोई कॉमन नहीं मिल रहा हमें। ए का नंबर 4 है, यहाँ पे ए का नंबर 1 हो गया, यहाँ पे एम का नंबर 5 है, यहाँ पे एम का नंबर 6 हो गया, तो ये भी कॉमन नहीं है। बी का नंबर 6, यहाँ बी का नंबर 2 है, एल का नंबर यहाँ पे 7 है, और एल का यहाँ पे 5 है, ई का 8 है, ई का यहाँ पे 4 है। तो कहने का मतलब है सारे चेंज हो गए, कोई भी ऐसा मतलब लेटर नहीं रहा जो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कोई नहीं, सारे लेटर की पोजीशन चेंज हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो समूह है इनमें एक निश्चित पैटर्न है, कोई ऐसा है जिनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला नोट कर लेते हैं OQJL। ठीक है, OQJL जब आप नोट कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, देखिए O और Q करीब करीब पास में है, तो OPQ +2 हो रहा है यहाँ पे, ऐसी Q और J। अब आपको क्या है, अपोजिट वाला याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको अपोजिट जो लेटर्स हैं वो याद कर लीजिए, या तो दोनों के नंबर डाल लीजिए। अगर आपको ये पता है Q इतने नंबर पे है, J इतने नंबर पे है, और दोनों जैसे मान लीजिए Q का जो नंबर है वो आपका है 17, और इसको अगर 27 में से घटाओगे 17 तो कितना आ जाएगा 10।
10 नंबर पे कौन होता है, जे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका अपोजिट हो गया। तो दूसरा वाला केस हो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अब जे और एल का देख लो, के एल यानी +2। अब +2 अपोजिट +2, ठीक है। इसमें क्या है, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। अब देखिए दूसरा है बाई ए जेड बी। अब बाई और ए का रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या है, जेड ए +2 हो रहा है और ए और जेड आपस में अपोजिट है, बिल्कुल सही है। जेड और बी, अब जेड बी में देखिए कितने का, +2 का हो गया ये भी, ए बी करके, ठीक है। अगला है यू डब्ल्यू डी जी। अब यू और डब्ल्यू में देखो, यू वी डब्ल्यू +2 हो रहा है और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और डी में, डब्ल्यू और डी आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं, बिल्कुल सही। अब डी और जी में देखिए रिलेशन EFG +3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ये कि अगर 2 सही जा रहे हैं इन्हीं मतलब 4 ऑप्शंस में से, अगर 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक आपने तीसरा सॉल्व किया उसका अलग पैटर्न आ गया, इसका मतलब वही आंसर सही होगा, चौथे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, UWDG। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। देखते हैं हम लोग, ADZV, ठीक है, ADZV। अब देखो यहाँ पे अपोजिट वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि ए और जेड आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या डी और बी आपस में अपोजिट हैं, तो डी और बी आपस में अपोजिट नहीं है, क्योंकि डी का जो अपोजिट होता है वो होता है डब्लू, डी का अपोजिट होता है डब्लू, जबकि यहाँ पे दे रखा है ये तो नॉट अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे ये तो काम खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या बाकी, अगर अगला चेक कर लेते हैं एक बार, MPNK। अब देखिए यहाँ पे M और N आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं, बिल्कुल सही है। और आपको पता है P और K भी आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं। इसका मतलब इस सवाल में हमें और चेक करने की शायद ज़रूरत नहीं, बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं। FIUR, F और U यहाँ पे अपोजिट होते हैं और I और R आपको अपोजिट होते हैं लेटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो गया, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, इसका दूसरा सेगमेंट अपोजिट नहीं है, ये वाला डी और वी का अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। अपोजिट निकालने का तरीका आपको पता है। इसके अलावा अगर आप क्रम निकालना चाह रहे हैं, कौन सा वर्ण या लेटर किस नंबर पे है, तो आप 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसमें आप प्लस माइनस 1, 2, 3, 4 जोड़ के जो भी है वो सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा अगर अपोजिट निकालना है तो जो भी नंबर्स हैं उनके 27 में से माइनस कर लेंगे उसका। जैसे मान लो ई है, ई का नंबर 5 है, 27 में से 5 माइनस कर दो तो 22, जो 22 नंबर पे होगा वही इसका अपोजिट। अब जैसे मान लीजिए 22 नंबर पे, जैसे टी का आपको पता है 20 है, तो यू वी कितने पे हो गया, 22 नंबर पे। इसका मतलब क्या हो गया, ई का अपोजिट हो गया 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब आपको ये ग्रुप देखना है, इनमें कोई पैटर्न जो है वो सही बन रहा है या कुछ अलग है। पहला वाला देखिए 14, 44, 29, ठीक है। अब दूसरा आपका देखिए क्या है, 36, 66, 51, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे मान लो आपने इसमें किया N1, N2, N3 नोट कर लिया एक बार, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। अब 4 और 4 8, एक बार इनको ऐड करके देखते हैं। 14 और 44 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58। 58 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 29। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा फार्मूला लग रहा है, N1 + N2 बटे 2 बराबर N3। ये और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, आप खुद समझ जाओगे संख्याओं का कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। ये तो आपको 1-2 बार लगा के देखोगे प्रश्न तो ये आने लगेंगे धीरे धीरे। अब 36 और 66 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 6 3 9 और 1 10, 102 और 2 से डिवाइड करोगे तो 51, सिंपल सी बात है। ऐसे ही जब अगला करोगे, अब देखिए 29, 44, 14। अब देखिए 29 और 44 आप इकाई जोड़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 9 और 4 13 होते हैं, 3 जब आ जाएगा तो सीधे सीधे बात है पॉइंट में आएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट में आएगा, वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जबकि इसमें इसका कितना दे रहे हैं, 14 दे रहे हैं पूरा पूरा, और वैसे इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 और 44 को जब जोड़ोगे आप तो 44 में पहले 30 जोड़ लो, 74 हो गया, -1 कर लो, 73। 73 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 3
6 और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 36.5, जबकि यहाँ पे कितना दिया है, 14 दिया है। तो आप जो है सवालों को जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ऑप्शन से भी आप एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये काफ़ी दूर दूर तक आंसर इसका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, दर्पण प्रकाश का परावर्तन प्रिज्म, जिस प्रकार दर्पण जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो करता है, वैसी प्रिज्म क्या करता है। ठीक है, प्रिज्म का क्या काम है, प्रकाश का प्रकीर्णन करना, बाण विक्षेपण करना, या परावर्तन करना, या व्युत्कोण करना। तो प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश का बाण विक्षेपण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, क्योंकि जब आपको पता है जब एक श्वेत जो होती है किरण जब आप पड़ती है किसी प्रिज्म पर, किसी भी प्रिज्म पर जब एक श्वेत किरण पड़ती है तो क्या होता है, वो विभिन्न रंगों में उसको विभाजित कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाण विक्षेपण। और जिसको आप जानते हैं इंद्रधनुष वाला, जो आपको पता है विवग्योर से हम लोग याद भी करते हैं, उसके लिए जो 7 रंग होते हैं वो कौन कौन से, सप्त रंगों में विभाजित कर देती है श्वेत प्रकाश को, वाइट रेज को। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। कछुआ सरीसृप, यानी कछुआ जो है सरीसृप वर्ग से आता है, वैसे ही और कौन है जो इसी की तरह है, जैसे सांप कृंतक वर्ग से है, स्तनधारी आदमी, देखो आदमी इसमें पीछे, स्तनधारी आगे है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कछुआ, छिपकली, देखो यहाँ पे जानवर का नाम पहले है, जो भी जीव है, फिर उसका वर्ग है, देखो छिपकली यहाँ पे पहले है, फिर इसका वर्ग है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि छिपकली पहले है, सरीसृप बाद में है, ऐसी कछुआ पहले है, सरीसृप बाद में है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, हैश DKR PCl परसेंटेज, देखिए हैश की जगह पे क्या आएगा और परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, इन साइन की जगह पे क्या आएगा, वो ऑप्शंस में आपको दे रखा है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन से लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से ही रखना पड़ेगा हमें। अब जैसे DKR है, जो पैटर्न DKR के साथ बनेगा वही पैटर्न बनना चाहिए PCl के बाद वाले के साथ। तो इसमें पहले जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपने लिया BNQ का, BNQ का, और इसके साथ NFM क्या आ जाएगी, यहाँ पे NFM आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए B और D के बीच क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे CD+2 का रिलेशन बन रहा है। N और K के बीच क्या बनेगा, LMN, यानी कि आपका -3, 3 कम हो रहा है। Q और R के बीच +1 का हो रहा है। अब यही रिलेशन अगर इधर बनता है तो सही है, अगर नहीं बनता है तो यहीं पे ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और P और N का अगर आप देखोगे तो NOP, N के बाद OP -2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, +2, तो ये ऑप्शन यहाँ पे पहला यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ हो गया माइनस। अब सीधे बढ़ते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, फिर से हम एक बार नोट कर ले रहे हैं इसके लिए, DKR और यहाँ पे PCl। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है हमारा। अब हमने नोट किया FHT और दूसरी तरफ नोट कर लिया NFJ। ठीक है, F और D के बीच DEF -3। ठीक है, नहीं -2 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होगा। F और D के बीच में -2, क्योंकि D के बाद EF -2 तो हुआ। H और K के बीच में देखिए क्या रिलेशन हो जाएगा, जब H और K का करोगे तो आपका हो जाएगा +3 का रिलेशन। ऐसे ही T और R के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, RST यानी -2 का, -2 +3 -2, ये रिलेशन आ रहा है। यही यहाँ पे अगर सेम आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो फिर और करना पड़ेगा। अब P और N का रिलेशन देखिए, NOP -2 हो गया। C और F का देखिए क्या हो गया, DEF +3 हो गया, यहाँ तक तो सही जा रहा है। अब L और J का अगर सही आ गया तो ठीक है, तो JKL -2 सही है, यानी -2 +3 -2, ये वाला यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, बाकी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि 8 # 6 = 28, 7 # 4 = 22, 9 # 3 = क्या होगा। यानी इनका रिलेशन 8, 6, इनके बीच में जो हैश लगा हुआ है इनका 28 हो रहा है, 7 है 4 का अगर 22 हो रहा है, तो आपको 9 और 3 का निकालना है। सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इनको एक बार जोड़ के देखते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 दूनी हो जाते हैं 28। इसका मतलब क्या हुआ, इनको ऐड करो और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 14 दूनी हो गए 28। अब एक बार इस पर भी देख रहे हैं, 7 और 4 हो गए आपके 11,
और 11 को 2 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 22। इसका मतलब सीधा फार्मूला यही लग रहा है। ऐसे ही हम 9 और 3 वाला कर लेते हैं। 9 और 3 वाला जब आप करोगे तो 9 + 3 कितने हो गए 12, और 2 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई तो कितने हो गए 24। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया 24। प्रश्न नंबर 14 है, एक निश्चित कोड भाषा में फीचर को 1001010 के रूप में कोडित किया गया है और कैंडिड को 101101 के रूप में कोडित किया गया है। उसी भाषा में हॉलीडे को किस प्रकार कोडित किया गया है? देखिए, फीचर को इन्होंने कोडित किससे किया, एक बार नोट कर लेते हैं। फीचर को किया है 1001010। ऐसे ही इन्होंने दूसरा जो क्या है कैंडिड को किया गया है इन्होंने 101101। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर लेटर के लिए एक नंबर है, यानी एफ को 1 से किया गया है, ई को 0 से किया गया है, ए को 0 से किया गया है और टी को 1 से। तो आप जब आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो भी वोवल्स हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? 0 से। जैसे ए यहाँ पे कितने है 0 से, आई कितना है, ये भी 0 से। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो भी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो किससे किए जा रहे हैं? 1 से। सिंपल सी बात होगी। अब हम इस नंबर को सीधे सीधे कर ले रहे हैं। हॉलीडे को एक बार लिख ले रहे हैं, फिर आपको बता दे रहे हैं हॉलीडे। ठीक है, एच को किससे करेंगे? 1 से। ओ चूँकि वोवल है तो 0 से, एल को 1 से, आई वोवल है तो 0 से, डी कॉन्सोनेंट है तो 1 से, ए वोवल है तो 0 से और वाई 1 से। ठीक है, 1010101। अब देखते हैं ये कहाँ पे है, 1010101। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 10 10 101। प्रश्न नंबर 15 है, गौरव ने अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह महिला गौरव से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, गौरव ने क्या बताया, मेरी पत्नी के पति। ठीक है, मान लीजिए पत्नी को हमने W से कर लिया। ठीक है, पति यानी हस्बैंड, मेरी पत्नी बोला है तो हस्बैंड हो गया, ये मान लिया हमने इसको नेगेटिव, H हो गया प्लस से। ठीक है, और उसकी बहन है यानी सिस्टर को हमने S से कर दिया, S नेगेटिव से। ये तो कॉलम बना आपका। अब चूंकि उसने कहा है मेरी पत्नी, पत्नी किसकी? खुद की। इसका मतलब हस्बैंड कौन हुआ? खुद गौरव हो गया। हस्बैंड हो गया खुद, यानी पति से गौरव हो गया। और गौरव की बहन तो क्या हो गई? उसकी ही तो बहन हुई। गौरव की तो पति की बहन बोला, तो सीधे सीधे आंसर हो गया, क्या रिलेशन हो गया उससे? बहन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, बहन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। किस तरह की क्लास आप चाहते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।